नमस्कार मित्रों, स्वर्ण प्राशन विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। स्वर्ण प्राशन में नाम से ही पता है स्वर्ण की अपनी महत्ता है, तो आज हम स्वर्ण के बारे में ही चर्चा करेंगे। सोना सभी धातुओं में उत्तम धातु माना गया है। सोना सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला, सोना सबको प्रिय है। सोना मतलब सोना, गोल्ड। तो हम सोने को किस रूप में प्रयोग करते हैं? सोने का हम स्वर्ण भस्म के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्वर्ण प्राशन पे यदि बात करें हम तो अलग अलग रूप में, कुछ जगह पे स्वर्ण शलाका का भी प्रयोग करवाया गया है, कुछ जगह पे वचा शलाका का भी प्रयोग कराया जहाँ पे स्वर्ण को साथ में लिया गया है। लेकिन स्वर्ण की अपनी महत्ता है। सोने के लिए आचार्यों ने बहुत अलग अलग लिखा है। तो वहां पे रसेंद्र चिंतामणि का एक श्लोक आता है, सर्वेषु प्रयोगेषु व्याध्योर्न विनर्जिता स्वर्ण तेसु प्रयोजित है। यानी कि कोई भी अगर औषध, कोई भी द्रव्य से, मतलब किसी भी बीमारी को किसी भी औषध से ठीक नहीं हो रही है, इवन इफ पंचकर्मा जिसको बहुत अच्छा माना जाता है उससे भी यदि ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम सोने का प्रयोग करें। स्वर्ण भस्म का प्रयोग करने के लिए बताया है। तो अब स्वर्ण भस्म अपने आप में श्रेष्ठ भस्म है। और यहाँ हम स्पेसिफिकली कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ण भस्म का जो प्रयोग हमने किया है वो पारदमारित स्वर्ण भस्म है। पारदमारित स्वर्ण भस्म के बनाने के रस शास्त्र में अलग अलग तरीके हैं। उन अलग अलग तरीकों में एक मुख्य तरीका और जो सबसे विशिष्ट है वो पारदमारित, यानी पारे से मारित यदि स्वर्ण भस्म प्रयोग की बनाई जाए तो वह विशेष गुणों वाली मानी गई है। यदि स्वर्ण भस्म को हम स्वर्ण भस्म के गुणों पे जाएं तो स्वर्ण भस्म मधुर रस वाली है, मधुर विपाक वाली है। बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि स्वर्ण भस्म जो है वो शरीर में भस्म के रूप में यदि लेंगे तो वो हानिकारक पहुंचाने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर्ण जो भस्म जब भी बनाई जाती है तो उसके पूरे संस्कार होते हैं। उसको सबसे पहले शोधन किया जाता है, उसके बाद में उसका मारण किया जाता है। मारण कर्म करने से वो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल, बहुत ही, अगर हम उसको मॉडर्न पैरामीटर पे कहें तो नैनोमीटर में वो कन्वर्ट हो जाती है। बहुत छोटे नैनोमीटर जो कि बॉडी में आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर हमें स्वर्ण के लिए स्पेशली यदि हम कहें तो स्वर्ण के लिए रसायन वर्ड का प्रयोग किया है कि स्वर्ण जो है रसायन है। रसायन क्या है कि लाभो पायो ही शस्ता नाम रसादीना नाम रसायनम, यानी वो लाभ और उपाय जो रसादी धातुओं को बढ़ाने के लिए। हमारा हमेशा हमने देखा है टारगेट क्या होता है, धातु। हमारी बॉडी सप्त धातुओं से बनी है, तो उन धातुओं का वर्धन निश्चित रूप से होता रहे, उसको सही रूप में होता रहे, उसको रसायन द्रव्य कहा जाता है। तो रसायन यहाँ पे हमारे आचार्य चरक ने बहुत सारे रसायन बताए, सुश्रुत सभी आचार्यों ने अपने अपने रसायन, उन सभी में यदि देखा जाए तो स्वर्ण को श्रेष्ठ रसायन द्रव्य माना है और इसका प्रयोग हम बहुत सारी व्याधियों में करते भी हैं। तो रसायन को यदि आप रसायन के रूप में यदि वर्णन करेंगे तो उसका रसायन लेना कैसा होता है, निरंतर प्रयोग। इसलिए हमने स्वर्ण प्राशन का जब प्रयोग बताया तो सोने का प्रयोग यदि निरंतर करना है, रसायन रूप में हमें प्रभाव चाहिए उसका, तो निरंतर प्रयोग करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग आप निरंतर करें, क्योंकि यहाँ सोना बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है और वो निरंतर यदि प्रयोग करेंगे तो वो आपके सभी जो व्याधि है उनको खत्म करेगा और आपको निरंतर लाभ पहुंचाएगा। अब सोने का प्रयोग, सोने के भस्म के लिए नैनोमीटर पार्टिकल, हम कुछ अब मॉडर्न पैरामीटर्स पे बात कर लेते हैं। स्वर्ण भस्म नैनो मेडिसिन है अपने आप में। नैनो मेडिसिन का कंसेप्ट बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक है। आयुर्वेद नैनो मेडिसिन पे काम करता है, मतलब आयुर्वेद में नैनो मेडिसिन का संकल्प आज से नहीं, पुराने आचार्यों ने ही बता रखा है। हमारे आचार्य बहुत विद्वान थे, उन्होंने भस्म के रूप में, क्योंकि जब भस्म की परीक्षा लिखी तो उन्होंने कहा कि भस्म की परीक्षा कौन सी होती है कि वह अपुनर्भव, वापस अपने रूप में ना आ सके। वारितर लिखा है ना, और तो वो अपुनर्भव मतलब वापस अपने रूप में नहीं आ पाएगी, हम उसे वापस सोना नहीं बना सकते। सोना अंगूठी, अगर मैंने अंगूठी ये पहन रखी है, यदि मुझे इसे भस्म रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो मैं वापस इससे अंगूठी नहीं बना सकता। वहां पे नैनो पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो स्वर्ण भस्म नैनो मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। तो नैनो मेडिसिन के लिए संकर, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो काम कैसे करती है। जब हमारे बॉडी के जो जितने भी चैनल हैं उनमें आसानी से वो पार कर लेती है। यदि एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बॉडी के अंदर पूरे चैनल्स हैं, उन चैनल्स में यदि देखा जाए तो स्वर्ण भस्म का नैनो पार्टिकल साइज कितना है, 0.28 नैनोमीटर। जबकि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी जो औषध क्रॉस करनी होती है, यदि किसी दवाई को ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करना है तो उसके लिए बताया है कि 0.57 नैनोमीटर होना चाहिए। और हमारी जो स्वर्ण भस्म बन रही है
उत्तम क्वालिटी की स्वर्ण भस्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका पार्टिकल साइज 0.28 नैनोमीटर है। मतलब वो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। अन्य दूसरे बैरियर्स जितने भी हैं जहां से उसे पहुंचना है बॉडी चैनल्स के अंदर, वो पहुंची जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के कारण ही जितने भी मानसिक व्याधियां हैं उनमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग करवाया जाता है। हमारे आचार्यों ने उसको लिखा है। तो इसलिए जितने भी बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं, मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिन बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, उनका यदि निरंतर स्वर्ण प्राशन के रूप में स्वर्ण यदि उनके निरंतर जाएगा तो वह अपने निश्चित लाभ देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि प्रयोग निरंतर हमें कराना है। तो स्वर्ण भस्म ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, बॉडी के अंदर पहुंचे, ब्रेन के अंदर टारगेट लेवल पे पहुंचेगी और व्याधि को ठीक करती है। धन्यवाद।